5 रूल्स टू बिकम एन अल्फा। तो हमें अल्फा क्यों बनना है? क्योंकि हमें कभी भी ये सिखाया ही नहीं गया कि किस तरीके से 1% मैन की तरह पेश होना है, बात करना है, किस तरह एक असली मर्द अपने आप को किस तरीके से एक असली मर्द खुद को प्रेजेंट करता है। हमें हमेशा से सिर्फ एक अच्छे बंदे बनने के लिए ट्रेन किया गया है ताकि हम सोसाइटी में फिट हो सके, ताकि हम बस अपनी जिंदगी में चलते जाए। पर जितनी जल्दी तुम ये रियलाइज करोगे कि तुम जितना बाहर के लोगों को खुश रखने की कोशिश करोगे, उतना ही तुम्हारी अंदर की मेंटल पीस खराब होगी, क्योंकि तुम कभी अपने अंदर की बात ही नहीं सुन पाओगे। तो तुम्हारे अंदर गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन ही रहेगा। तो ये वीडियो में कैसे अल्फा मेल बनना है ये बताऊंगा। 4th रूल में 90% लोग गलत करते हैं। अगर तुम्हें लगता है कि तुम जंक फूड खा लोगे, 1 घंटे वीडियो गेम्स खेलोगे, उसके बाद अपना काम करोगे और उसके बाद तुम ये देखोगे कि तुम्हारे तो गोल्स अचीव ही नहीं हो रहे हैं, तो क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि तुम सेल्फ कंट्रोल लैक करते हो। सेल्फ कंट्रोल एक मात्र ऐसी चीज है जो अल्फा मेल्स को बीटा मेल्स से सेपरेट करती है। जहाँ बीटा मेल्स के पास कोई सेल्फ कंट्रोल नहीं होता, वो अपने इमोशंस के हिसाब से जाते हैं। वहीं पर अल्फा मेल हमेशा खुद को चैलेंज करता है और अपने इमोशंस को अपने कंट्रोल में रखता है। छोटी छोटी चीजें करना स्टार्ट करो जिससे कि तुम्हारा सेल्फ कंट्रोल बढ़ेगा। सेकेंड पॉइंट, एक अल्फा मेल को जो अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी होती है वो होती है उनकी रेस्पेक्ट। वो अपने रेस्पेक्ट के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वो कभी भी दूसरों की डिसरेस्पेक्ट को सहन नहीं करते एंड उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला कौन है, उनको सिर्फ रेस्पेक्ट चाहिए होती है। तो कभी भी डिसरेस्पेक्ट को मत लो। एक अल्फा मेल हमेशा से रेस्पेक्ट का भूखा रहा है। वो अपने आप को लगातार बेहतर बनाता है ताकि वो अपने आप को रेस्पेक्ट के काबिल बना सके। और अगर कोई तुमसे गलत तरीके से बर्ताव कर रहा है तो उसे बोलो कि ऐसा ना करे। तीसरी चीज, लॉर्ड बुद्धा ने कहा था, व्हाट यू थिंक यू बिकम। अगर तुम ये सोचोगे कि मैं इन लोगों के बराबर नहीं हूँ, या फिर ये बंदी मुझसे सुंदर है, इस बंदी के पास पैसा है, मैं तो इन सब के सामने कुछ भी नहीं हूँ, तुम उसी तरीके से एक्ट करोगे। एक अल्फा मेल खुद को प्राइस की तरह समझता है, क्योंकि वो जानता है कि वो अपने लाइफ में मेहनत कर रहा है और खुद को आगे बढ़ा रहा है। वो किसी को भी अपने से कम या ऊपर नहीं समझता। जैसे ही तुम खुद को प्राइस समझोगे, तुम्हारे अंदर एक अच्छा एटीट्यूड आता है जिससे कि लोग तुम्हारे पीछे आते हैं, क्योंकि तुम खुद को प्राइस समझते हो। वो तुम्हें इम्प्रेस करने की कोशिश करेंगे। अगर तुम ये सोचोगे कि तुम प्राइज हो और तुम उसी तरीके से एक्ट करोगे, तुम एक ऐसी पर्सनैलिटी बन जाओगे, एक ऐसे मेल बन जाओगे जो कि अपने अल्फा फ्रेम में आ चुका है। 3 टिप्स फॉलो करते ही तुम बेहतर बन जाओगे। चौथी चीज, हम सबकी केयर करते हैं। हमें अच्छा बनना अच्छा लगता है, पर उसी ने हमें ज्यादा ही लोगों की केयर करना सिखा दिया है। पर वहीं पर अल्फा मेल्स को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई उसकी परवाह करता है या नहीं। वो हमेशा कॉन्फ्लिक्ट के लिए रेडी है। अगर उसको लगता है कि उसका पॉइंट ऑफ व्यू सही है तो वो अपनी बात सामने रखता है बिना हेजिटेशन के। ये थी चौथी चीज। 5वीं चीज, अगर आपने थॉमस शेल्बी को देखा है तो आपको पता चलेगा कि वो बिना कुछ ज्यादा बोले ही अपने बॉडी लैंग्वेज से ही सबको डोमिनेट करता है। वो बहुत ज्यादा कम बोलने के बावजूद उसका बॉडी लैंग्वेज इतना ज्यादा कमाल का है कि सब लोग उसकी रेस्पेक्ट करते हैं। वही एक अल्फा मेल की ताकत होती है। जहाँ पर बीटा मेल अपने बॉडी लैंग्वेज से ही बता देता है कि वो एक बीटा मेल है, वहीं पर एक अल्फा मेल अपने बॉडी लैंग्वेज के साथ ये बता देता है कि वो कोई बीटा मेल नहीं है और वो यहाँ पर किसी को एंटरटेन करने नहीं आया है। आप अपने बॉडी लैंग्वेज के लिए ये 3 टिप्स फॉलो कर सकते हो। हेड हेल्ड हाई, आपको अपने हेड को स्ट्रेट रखना है और ज्यादा ऊपर मत ले जाना, वरना एरोगेंस का साइन हो जाएगा। एवरेज हेड को हाई रखना है। और दूसरी चीज है स्कैपुलर एक्टिवेशन। देखो, वाइड शोल्डर्स बहुत ज्यादा डोमिनेंट चीज होती है एक मेल में, इसलिए आप ये कर सकते हो कि आपको सेटिंग योर चेस्ट अप एंड शोल्डर्स को पीछे कर दो, इससे कि आपके शोल्डर्स थोड़े बहुत वाइड लगे और आपका कॉन्फिडेंस दिखे। तीसरी चीज, आई कॉन्टैक्ट। बहुत सारे लोग आई कांटेक्ट करने से डरते हैं, चाहे अगर अपोजिट जेंडर सामने हो तब तो और भी डरते हैं, पर आपको आई कांटेक्ट रखना पड़ेगा। ज्यादा घूरना भी अच्छा नहीं लगता। बीच बीच में तुम अपने राइट साइड या लेफ्ट साइड देख सकते हो, बट उसे ज्यादा मत करना वरना क्रीप लगेगी। टेकिंग योर ओन स्पेस, यानी कि जब भी बैठो या खड़े हो अपनी खुद की स्पेस लो, कंफर्टेबल रहो। और इसके साथ है बोनस पॉइंट, एक अल्फा मेल कभी भी अपने इमोशंस को शो नहीं करता, क्योंकि इससे सामने वालों को पता चल जाएगा कि आप क्या महसूस कर रहे हो और सामने वाला उसे आपके खिलाफ भी यूज कर सकता है। एक अल्फा मेल जानता है कि वो कभी भी इमोशंस के बारे में रिवॉल्व नहीं कर सकता, इसलिए स्टॉइक रहता है। वो कभी भी अपने इमोशंस को बाहर नहीं दिखाता। ये था बोनस पॉइंट, नॉन रिएक्टिवनेस। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आपको किस तरीके से लोगों से रेस्पेक्ट लेनी है वो वीडियो भी अच्छा लगेगा, जिसको आप देख सकते हो।